हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट इन गोल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें से हम देखेंगे कि किस किस तरह के जंतु पाए जाते हैं। और देखिए, ये जो वीडियो है इसमें से जो वर्ग बटे हुए हैं वो थोड़ा सा, अगर आपने पहली बार ही उनको मेमोरी में लाए हैं या फिर पहली बार ही अगर उसको पढ़े हैं आप, तो वो थोड़ा सा तुरंत याद नहीं होंगे। तो उसको आपको क्या करना है कि नोट डाउन कर लेना है। अगर नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो को कई बार देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो एकदम से याद नहीं होते ना। क्योंकि उनकी आप अच्छा, और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसमें इसमें ऐसे करते हैं कि जैसे कोई एक जीव दे दिए, उसका नाम दे दिए, पूछ लिए ये किस वर्ग का है, या फिर कोई वर्ग दे दिए और पूछे कि इस वर्ग में निम्न में से कौन सा जीव रखा जाएगा या रखा गया है। तो इस तरह से वो पूछता है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देते हुए इस वीडियो को पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लीजिएगा। तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे ना जैसे, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए, तो देखते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह से है। तो वैसे तो देखिए, जो जंतु हैं साधारणतया से दो तरह से उनको बांट लिया गया है। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय होंगे और कुछ बहुकोशिकीय। इसमें से जो एक कोशिकीय प्राणी है तो इसका सिर्फ एक ही वर्ग है, क्या? प्रोटोजोआ वर्ग। तो संघ प्रोटोजोआ में सारे के सारे एक कोशिकीय प्राणियों को रख दिया गया है। लेकिन बहुकोशिकीय जो जंतु हैं उनको फिर 9 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, इसमें से जो पहला हमारे पास प्रोटोजोआ वर्ग है, जिसमें से सिर्फ एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, उनमें से देखिए ये चित्रों को आप पहले भी देखे होंगे, ठीक है। तो इनमें से जो यहाँ पे पहला चित्र है ये यूग्लिना का है और ये पैरामीशियम का है। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये एक कोशिकीय हैं और जैसे तालाब का पानी है या और कोई गंदा पानी है तो वहाँ भी ये आपको आसानी से दिखाई दे जा सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए, आप ये तो समझे गए क्या कि ये एक कोशिकीय होंगे। दूसरा, इनके जीव द्रव्य में एक केंद्रक पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि एक केंद्रक इसमें पाया जाएगा। और क्या होता है, देखिए, प्रचलन पादाभ होते हैं। और वो देखिए, पादाभ का मतलब क्या है कि इनके किनारे किनारे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इनसे ये क्या करते हैं कि ये अपना भोजन पकड़ते हैं फ्रेंड्स, है ना। भोजन पकड़ते हैं और उस भोजन को फिर अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और इनमें जो संरचना है, जैसे बताया कि केंद्रक होगा तो ये केंद्रक है। तो इस तरह से इसमें से सारी चीज़ें पाई जाती हैं ये। अच्छा, ये देखिए, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये तो मतलब कि स्वयं भोजन अपना बना लेंगे या फिर किसी दूसरे पर आश्रित होंगे, तो दोनों तरह के हो सकते हैं। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण के द्वारा होता है। जैसे कि मतलब कि हम ये मानते हैं कि एक कोई प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, तो ये क्या करेगा कि भोजन यहाँ से जैसे इसने ग्रहण किया, अब ये अंदर भोजन जाएगा, फिर इसके बाद में विसरण के माध्यम से भोजन का जो अवशेषित भाग है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से कुछ देखिए ऐसे भी होते हैं जो अगर मनुष्य के शरीर में वो पहुंच जाएं तो बहुत लंबे समय तक अपना संक्रमण रख सकते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, ये जो है इसका जो संक्रमण है मनुष्य में 30 से 40 साल तक के लिए रह सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक मनुष्य को रहती हैं वो इस मतलब ये कारक हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम बहुकोशिकीय वाले देखते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय में सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इसका पहला संघ है हमारे पास पोरीफेरा संघ। तो पोरीफेरा आप जानते हैं, देखिए, बहुकोशिकीय होंगे, है ना। और इनकी लेकिन जो कोशिकाएं हैं वो प्रॉपर ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। बहुकोशिकीय तो हैं, एक से ज़्यादा कोशिका हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ऊतकों का वो निर्माण कर लें। एक चीज़ और, इनमें छिद्र पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोरीफेरा में जो उनका शरीर होगा वो कैसा होगा, छिद्राकार होगा। तो अगर कोई ऐसा दिया है तो आप समझ सकते हैं। अब जो इनके जो शरीर है उसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। ये स्पंज स्पंज टाइप का आपको दिखाई भी देंगे। देखिए, यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं फिगर में। ये देखिए, ये
जीव हैं तो इनमें से देखिए छोटे 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 ये कितने सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये छिद्राकार हैं, स्पंज की तरह ये देखिए दिखाई दे रहे हैं हमें सारे जीव। तो ये स्पंज की तरह दिखाई देते हैं हमें, स्पंजाकार होते हैं। और इसमें से देखिए जो साइकन है, मायोनिया है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसमें से जो स्पंज है फ्रेंड्स, इस स्पंज का प्रयोग बहुत जगह पर ध्वनि को अवशोषित करने के लिए भी किया जाता है। तो वही इसमें से जैसे हमने देखा कि ये साइकन हो गया, और इसके साथ में ये देखिए हो गया यूस्पांजिया हो गया, और इसके बाद में ये तो थर्ड नंबर है, ये हो गया स्पांजिला। तो ये इनके क्या है, उदाहरण है। अगला इसमें से है संघ सीलेंट्रेटा। देखिए सीलेंट्रेटा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जलीय द्विस्तरीय जीव होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जो भोजन को पकड़ने में इनकी सहायता करती हैं। जैसे देखिए हाइड्रा, जो हाइड्रा है वो जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा, ये जो आते हैं ये सारे इसी वर्ग सीलेंट्रेटा के होते हैं। सीलेंट्रेटा में देखिए जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे, इसमें से ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये प्राणी सारे सीलेंट्रेटा के हैं। और ये देखिए ये सब इनके भोजन पकड़ने के लिए, ये भोजन पकड़ने के लिए काम में आते हैं सब ये जो भी। तो इस तरह से ये वाले संघ के प्राणी हैं। इसमें से अगला संघ है इनका प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या है, देखिए इनका जो शरीर है वो देखिए 3 स्तरीय शरीर होगा, लेकिन देह गुहा नहीं होती है इनमें। इनका पृष्ठ आधार तल पर चपटा होता है, पाचन तंत्र इनमें विकसित नहीं होता है, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है, और कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन आदि इनमें नहीं होते हैं। ऐसा मतलब कंकाल भी नहीं होता है, श्वसन अंग नहीं होते हैं, और इनमें से परिवहन अंग भी नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स ये उभयलिंगी होते हैं। इसमें से जैसे देखिए प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीताक्रमी, ये सारे ये देखिए इसमें से जीव ऐसे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फीताक्रमी है ये कभी कभी जानवरों के पेट में भी हो जाता है और उनको बीमार कर देता है। इसी प्रकार से देखिए ये पर्णक्रमी है। तो ये फीताक्रमी और पर्णक्रमी इस वर्ग के प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी हैं। अगला है यहाँ पर देखिए संघ एस्केल्मेंथीज। तो संघ एस्केल्मेंथीज जो है इसमें से क्या है, देखिए लंबे बेलनाकार अखंडित क्रमी, ये भी कीड़े ही हैं, है ना, क्रमी है। इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्व समिति त्रिस्तरीय होता है, आहार नाल स्पष्ट होती है इनमें। इनमें मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। इनमें परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं ये। इनमें से जैसे देखिए गोलक्रमी हो गया, ठीक है, एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया। और इसमें से ये जो वुचेरिया है इसके द्वारा ही फाइलेरिया नामक जो रोग होता है वो होता है। इसके यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं। इसमें से ये एस्केल्मेंथीज के जो हैं उदाहरण, इसमें से देखिए ये नर की आकृति ऐसी है इसमें और मादा की आकृति बड़ी है, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा होता है नर से। तो ये इनकी इस तरह की संरचना दिखाई देती है। अगला है हमारे पास संघ एनिलिडा। एनिलिडा में क्या है, देखिए इनका जो शरीर होता है वो कैसा है, पतला है, द्विपार्श्व समिति है और खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है इनमें से, और श्वसन इनकी त्वचा द्वारा होता है, और कुछ जंतुओं में क्लोम द्वारा भी होता है। तो संघ एनिलिडा के प्राणी ये हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो नेरिस है और ये जो जोंक है, ये जोंक क्या करती है, पशुओं के चिपक जाती है ना, रक्त चूस लेती है उनका। तो ये इस तरह से जो जानवर जैसे भैंसें जब गड्ढे में अधिकांशतः लौटती हैं या गड्ढे में चली जाती हैं, वहाँ पर बैठती हैं, तो वहाँ पर ये अधिकांशतः उनको चिपक जाता है। तो ये इस तरह के प्राणी होते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, ये अगला संघ है, इसको देखते हैं। इनमें क्या है कि शरीर 3 भागों में सिर, वक्ष, उदर और उदर में विभाजित होता है। तो सिर, वक्ष और उदर, इसमें इनका शरीर पूरा विभाजित होता है। इनके जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं,
है ना, मतलब संधि वाले होते हैं पैर। इनकी देह गुहा हीमोसील की बनी होती है और ये एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन देह गुहा के अंदर, इन निषेचन की जो क्रिया होती है वो देह गुहा के अंदर ही हो जाती है। इसमें से देखिए तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केकड़ा, मक्खी जो होती है वो भी, और मच्छर ये भी, तो इनकी देह गुहा के अंदर ही सारा निषेचन होता है। और टिड्डी भी इसी श्रेणी में आती है। तो यहाँ आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें से तितली है, ये टिड्डा है ना, और यहाँ पर देखिए ये जो बिच्छू है ये भी है। तो ये सारे जो प्राणी हैं वो इस वर्ग के प्राणी हैं। तो आर्थ्रोपोडा में मछलियां भी आ गई, जैसे झींगा मछली आ गई है, ठीक है, तो ये दिया है, ये झींगा जो होता है ना वो आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस जो भी हैं इसमें आते हैं इस वर्ग में। अब संघ मोलस्का देखिए, मोलस्का संघ में क्या होता है, उनकी जो संरचना है वो क्या होती है। देखिए तो शरीर इनका 3 भागों में बटा रहता है, सिर, अंतरांग और पाद में बचा रहता है। इनमें कवच होता है फ्रेंड्स, आपने घोंघा देखा होगा एक प्रकार से, है ना, ये घोंघा देखिए एग्जाम्पल में भी दिया है। तो घोंघा का क्या रहता है, ऊपर से कवच रहता है। सीपी आपने देखा होगा, कवच रहता है उसमें से। आहार नाल इनकी पूर्ण विकसित होती है। श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है इनका श्वसन। और इनमें जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, कोई रंग इसमें से इनके रक्त में नहीं होता है। उत्सर्जन जो होता है इनका वृक्कों द्वारा होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि घोंघा हो गया, है ना, ऑक्टोपस भी फ्रेंड्स इसी श्रेणी में आता है। तो इनकी जो बाह्य त्वचा होती है वो कठोर होती है ना काफ़ी। तो इस प्रकार से ये दोनों से जो है मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं हम संघ इकाइनोरमेटा। ये देखिए संघ इकाइनोरमेटा जो होता है ये सारे समुद्री जीव होते हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसके साथ साथ में देखिए प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु इनमें नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग की तरह जो काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, इनका जो मस्तिष्क है वो विकसित नहीं होता है। और ये पुनरुत्पादन की क्षमता रखते हैं, मतलब कि अपनी रिप्रोडक्शन की यानी जनन की क्षमता रखते हैं। इनमें से जो सितारा मछली है, समुद्री अर्चिन है, तो ये इसके फ्रेंड्स के हैं एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हैं। ये देखिए सितारा मछली हो गया, है ना। तो और इसके बाद में अगर दूसरा यहाँ पर देखें हम तो ये भंगुर तारा है। तो ये दोनों क्या है इस संघ के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये था इसमें से जो हमने संघ देखे। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनमें कुछ टेक्निकली समझने वाला है, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, कुछ विशेषताएं और उनके उदाहरण इसमें से याद रखने, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।